नमस्कार दोस्तों, प्रीति's किचन में आपका स्वागत है। लेकिन आज मैं किचन की बात बाद में करूंगी। पहले आज मैं आषाढ़ी अमावस्या की बात कर रही हूँ। आज आषाढ़ी अमावस्या है और इस दिन हम दियों की पूजा करते हैं। महाराष्ट्रियन फैमिलीज में आटे के दिए बनाए जाते हैं और वो भी खाने वाले। तो चलिए, भगवान की पूजा करने से पहले हम भोग की तैयारी करते हैं और मैं आपको किचन की तरफ ले चलती हूँ। तो चलिए, यहाँ मैंने एक बाउल में 1 कटोरी गुड़ लिया है और उसमें छोटी 1 कटोरी पानी डाला है। दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे मेल्ट होने के लिए रख देंगे। अब दूसरी तरफ हमने एक मोटे पेंदे वाली कढ़ाई ली है। उसमें भी मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया है और उसमें लगभग 2 या 3 चम्मच आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद हम इसमें 1 कड़छी, छोटी कड़छी भर तेल डालेंगे और इन तीनों चीज़ों को आपको गरम करना है। अब आप इस गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। अगर इसमें कुछ लम्स हो तो उन्हें भी निकाल लीजिए और इसे ज़्यादा गर्म आपको नहीं करना है, बस थोड़ा सा गर्म करके और गैस को आप बंद कर दीजिए। अब इस मिक्सचर को ठंडा होने दीजिए। हो सकता है कि जब ये मिक्सचर ठंडा हो तो ये थोड़ा हार्ड हो जाए। तो हमने जो गुड़ का पानी बना करके रखा है, उस गुड़ के पानी को हमें इसमें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में हम इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये गुड़ बिल्कुल लम्स फ्री हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। दोस्तों, जब मिक्सचर ठंडा हुआ तो वो हार्ड हो गया था, तो मैंने उसमें जो गुड़ का पानी बना करके रखा था वो मिला करके हल्का सा गर्म किया और वापस से मिक्सचर को पूरी तरह से मेल्ट कर लिया है। अब ये मिक्सचर मेरे सामने तैयार हुआ है, जिसका आधा मिक्सचर मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। अब ये आधा मिक्सचर मैंने एक छोटे बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे आटा। ये 1 कटोरी बाफले का आटा है, मतलब मोटा आटा, और इसको आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, केवल 1 छोटी कटोरी भर के ही आप इसे यूज़ करेंगे। और ये है नॉर्मल गेहूं का आटा, जिससे हम चपाती बनाते हैं। अब आपको ये आटा इसमें मिला करके इसका आटा लगा लेना है, यानी एक डो बना लेना है। ये डो बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, आपको सॉफ्ट डो बनाना है। मैं तो हाथों की मदद से ही एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेती हूँ। तो लीजिए, तैयार है बिल्कुल सॉफ्ट डो। अब हम इस पे 1-2 ड्रॉप तेल लगा करके इसे एक 5 मिनट साइड में रख देंगे। चलिए, अब हम दिए बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने आटे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और एक पार्ट को हाथ पर लेकर आपको इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है, जिससे आप छोटे या फिर बड़े दिए बना सकती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप लोइयों का साइज भी रखिएगा। अब आपको लोई को हाथ पे लेकर उसे गोल गोल करके और उसे दिए का शेप देना है। तो मैं एक दिया आपको बना करके बता रही हूँ, आप इसी तरह से सारे दिए बना लीजिए। अब हमारे सारे दिए रेडी हो गए हैं, तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है और उसमें थोड़ा पानी भर दिया है। उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी छलनी रख दी है। छलनी हमें इस प्रकार से रखनी है कि वो पानी से टच ना हो और छलनी और पानी के बीच में डिस्टेंस भी हो।
अब इस छलनी को ढकने के लिए मैंने एक छोटी प्लेट ले ली है। तो लीजिए, हमारा ये पात्र तैयार हो गया है जिसमें हम दिए बनाने वाले हैं। अब पानी को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और इस छलनी पर अब मैं थोड़ा सा तेल अप्लाई करूँगी। तेल हमें इसलिए लगाना है क्योंकि जब हम दिए इस पर रखें तो दिए इस छलनी से चिपक ना जाए, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा तेल लगाकर इस पे हम सारे दिए एक एक करके रख देंगे। अब देखिए, ये पानी अच्छे से उबल गया है। अब मैं इस छलनी को इस पर रख देती हूँ और इसे थाली से ढक दूंगी। अब ध्यान रखिएगा, जब आप थाली रखें तो इसको थोड़ा सा आप खुला रखिएगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है। ऐसा करने से दियों में पानी नहीं भरेगा और वो सूखे ही रहेंगे। अब आप इन दियों को कम से कम 5-7 मिनट तक उबलने दीजिए। जब ये उबल जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं, हमने ढक्कन थोड़ा सा खुला रखा था तो दियों पर बिल्कुल जरा सा भी पानी नहीं है। ये बिल्कुल ड्राई हैं और बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अब आप गैस बंद कर दीजिए, इसकी थाली निकाल लीजिए और दियों को एक प्लेट में लेकर इन्हें ठंडा होने के लिए रख दीजिए। चलिए, प्रसाद तो तैयार हो गया है। अब हम पूजा देखते हैं। अब देखिए, भगवान की पूजा तो मैंने कर ली है, लेकिन अब हम पूजा करते हैं दियों की, क्योंकि ये आषाढ़ी अमावस्या है जिसे दीप अमावस्या कहते हैं और इस दिन हम दियों की पूजा करते हैं। दिए जो हमारे घर के अंधकार को मिटाती हैं। पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो उस समय इन दियों की मदद से घर के अंधकार को मिटाया जाता था। इसलिए हम दियों की पूजा करते हैं और उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि ऐसे ही हमारे घर के अंधकार को मिटाए और घर में प्रकाश लाए। सबसे पहले हम दिए को हल्दी कुमकुम लगाएंगे। उसके बाद इस पे हम अक्षता डालेंगे। उसके बाद में गंध लगाएंगे और फिर पुष्प अर्पण करेंगे। पुष्प अर्पण करने के बाद में हम दियों को प्रज्वलित करेंगे और यह प्रार्थना करेंगे कि हमेशा हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से उजाला बना रहे। यहाँ पर मैंने एक दिया तेल का लगाया है और एक दिया जो है वो घी का लगाया है। ये जो छोटा दिया आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ वो घी का है। हाँ, ये वाला घी का है और ये वाला तेल का। अब इसी दिए से मैं भगवान की आरती उतार रही हूँ। इसी तरह से अगरबत्ती से भी हम भगवान की आरती उतारेंगे। अब हमने जो दिए बनाए हैं भोग के, उनका हम भोग लगाएंगे। उसके पहले उन दियों में हमें घी डाल लेना है और घी डालने के बाद में अब हम उसका भोग लगाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम तेल या फिर सामान्य घी के दिए लगाते हैं, और ये आटे के दिए हैं तो इन आटों के दिए में भी हमें उसी तरह से घी डालना है। तो देखिए, अब हमने इसको अच्छे से भोग लगा लिया है और यहाँ जा कर के हमारी पूजा संपन्न होती है। तो देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा है। भगवान का मंदिर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारे महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में आषाढ़ी अमावस्या या दीप अमावस्या का पूजन होता है। और अब ये जो दिए हैं ये हमारे परिवार के सभी सदस्य खाएंगे। आप भी ये दिए एक बार अपने घर पर अवश्य बना करके देखिए और बताइए कि ये स्वाद में कैसे लग रहे हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।